स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम समाचार में। देश भर के मौसम की हर बड़ी और जरूरी जानकारी के साथ हम इस समय आपके सामने मौजूद हैं। मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है और इसका असर उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर तक साफ तौर पर देखा जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने ठंड लहर, कोहरा, बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी को लेकर कई अहम चेतावनियां जारी की हैं। तापमान में लगातार हो रहे बदलाव से जनजीवन, खेती और यातायात पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं पूरे उत्तर भारत की। उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में ठंड लहर ने मजबूती से पकड़ बना ली है। रात के तापमान में तेज गिरावट देखी जा रही है। सुबह और देर रात घना कोहरा छाया रहता है, जिससे दृश्यता काफी कम हो जाती है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। मैदानी क्षेत्रों में बर्फबारी नहीं हो रही, लेकिन पहाड़ों से आ रही सर्द हवाएं ठिठुरन को और बढ़ा रही हैं। ठंड और कोहरे के कारण आम लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। सुबह के समय स्कूल जाने वाले बच्चों और काम पर निकलने वाले लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क और रेल यातायात पर कोहरे का सीधा असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। अब रुख करते हैं दिल्ली एनसीआर की ओर। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। सुबह के समय घना कोहरा पूरे क्षेत्र को ढक लेता है। बारिश की संभावना कम है, लेकिन ठंडी हवाएं ठंड लहर को और प्रभावी बना रही है। बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है। कोहरे के कारण हवाई उड़ानों में देरी और ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ रहा है। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने वाहन चालकों से धीमी गति रखने और फॉग लाइट का उपयोग करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में मौसम का असर और भी व्यापक नजर आ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ठंड लहर का प्रकोप है। सुबह के समय घना कोहरा खेतों और सड़कों पर फैल जाता है। रात के तापमान में गिरावट से पाले का खतरा बढ़ गया है। कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। बर्फबारी नहीं हो रही है। कोहरे के कारण बस और रेल सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। मौसम विभाग ने किसानों को गेहूं, सरसों, आलू और सब्जियों की फसलों को पाले से बचाने के लिए विशेष उपाय अपनाने की सलाह दी है। बिहार में भी सर्दी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह और रात के समय घना कोहरा आम बात हो गई है। कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है। कोहरे के कारण सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को ठंड से बचाने की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी मौसम ठंडा बना हुआ है। रात के तापमान में गिरावट से ठंड लहर का असर साफ नजर आ रहा है। सुबह के समय कुछ इलाकों में हल्का कोहरा देखने को मिल रहा है। बारिश की संभावना सीमित है। बर्फबारी नहीं हो रही है। ठंड के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के समय कामकाज प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने किसानों को फसलों पर पाले के प्रभाव से बचाव के लिए सतर्क रहने को कहा है। राजस्थान में सर्दी अपने तीखे तेवर दिखा रही है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान काफी नीचे चला गया है। ठंडी हवाओं और कोहरे ने ठंड लहर को और तेज कर दिया है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। बर्फबारी नहीं हो रही है। ठंड के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने खुले में काम करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। हरियाणा और पंजाब में भी मौसम सर्द बना हुआ है। सुबह घना कोहरा खेतों और राष्ट्रीय राजमार्गों को ढक लेता है। तापमान में गिरावट से ठंड लहर का असर बढ़ गया है। बारिश की संभावना कम है। बर्फबारी नहीं हो रही है। कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने किसानों को फसलों की हल्की सिंचाई कर पाले से बचाव करने की सलाह दी है। अब पहाड़ी राज्यों की ओर रुख करते है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम पूरी तरह बदल चुका है। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। निचले क्षेत्रों में बारिश के कारण ठंड और बढ़ गई है। तापमान कई स्थानों पर शून्य के आसपास बना हुआ है। बर्फबारी और बारिश के कारण कई संपर्क सड़कें बंद कर दी गई हैं। पर्यटन और स्थानीय यातायात पर भारी असर पड़ा है। मौसम विभाग ने पर्यटकों को अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन की सलाह मानने की चेतावनी दी है। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ मौसम अपेक्षाकृत संतुलित बना हुआ है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। ठंड लहर का प्रभाव सीमित है। सुबह के समय कुछ आंतरिक इलाकों में हल्का कोहरा देखा जा सकता है। तापमान में हल्का उतार चढ़ाव बना हुआ है। बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है। बारिश के कारण कुछ स्थानों पर यातायात प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में जाते समय सतर्क रहने की सलाह दी है। महाराष्ट्र और गुजरात में मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल रहा है। कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। रात के तापमान में गिरावट से ठंड महसूस की जा रही है। सुबह के समय हल्का कोहरा हो सकता है। बर्फबारी नहीं हो रही है। बारिश और ठंड का असर फसलों और परिवहन पर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने किसानों को फसल कटाई, भंडारण और सिंचाई में सावधानी बरतने की सलाह दी है। अब बात करते हैं
उत्तर पूर्व भारत की असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। कई इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। कोहरे और बारिश के कारण सड़क परिवहन प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग ने स्थानीय लोगों को सतर्क रहने और मौसम अपडेट पर नजर रखने की चेतावनी दी है। किसानों के लिए मौसम विभाग की विशेष सलाह भी बेहद जरूरी है। ठंड लहर और पाले से फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। रात के समय हल्की सिंचाई करने से पाले का प्रभाव कम किया जा सकता है। फसलों को पुआल, बोरी या प्लास्टिक शीट से ढककर सुरक्षित रखें। मौसम से जुड़ी ताज़ा जानकारी नियमित रूप से प्राप्त करते रहें। अंत में आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि बदलते मौसम को गंभीरता से लें। मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों और सुरक्षा सलाह का पालन करें। कोहरा, ठंड लहर, बारिश और बर्फबारी के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतें। यात्रा से पहले मौसम की स्थिति की जानकारी जरूर लें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, मौसम अपडेट्स देखते रहें और सभी आवश्यक सावधानियां अपनाएं।